बात तालीमी इदारों के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि 215 जो जमात इस्लामी से वाबस्ता स्कूल है या फलाह आम ट्रस्ट से वाबस्ता स्कूल है, उनका जो इंतज़ामी कंट्रोल है वो अब हुकूमत ने अपने हाथ में लिया है। और हुकूमत का मानना है कि इन स्कूलों के मुतल्लिक मुख्तलिफ जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने मनफी रिपोर्ट पेश की है और जो इनकी मैनेजिंग बॉडी थी उनकी मियाद ख़त्म हो चुकी है, इंतज़ामी कमेटी की मियाद ख़त्म हो चुकी है। CID की मनफी रिपोर्ट के बायस से मसला पैदा हुआ है और अब इनका जो कंट्रोल है वो जो मुख्तलिफ DCs है मुख्तलिफ अज़ला के उनके पास रहेगा। और ये बड़ा फ़ैसला जमात इस्लामी और फलाह आम ट्रस्ट से मुंसलिक 215 स्कूलों का इंतज़ामी कंट्रोल हुकूमत ने अपने हाथ में लिया है। ज़िली मजिस्ट्रेट्स या जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको ज़िम्मेदारी सौंपी गई है ताकि तलबा के तालीमी मुस्तक़बिल को मुतासिर ना हो उनकी तालीम मुतासिर ना हो, इसलिए उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है। वज़ीर तालीम ने DC की सरबराही में कंट्रोल से लाताल्लुकी का अगरचे इजहार किया है, लेकिन उन्होंने कहा साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये फैसला भी अबूरी है। करीबन 60,000 तलबा और 4,000 उसातिज़ा व मुलाज़मीन इससे मुतासिर हो सकते हैं और नई इंतज़ामी कमेटी की तश्कील और मयारी तालीम यकीनी बनाने का ऐलान किया गया है। और इस वाले से बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी हुआ है जिसमें कहा गया कि जमात इस्लामी और इसकी जो ज़िली तंजीम फलाह आम ट्रस्ट से वाबस्ता 215 स्कूलों का इंतज़ाम अपने कब्ज़े में हुकूमत ने लेने का फ़ैसला किया है। वज़ारत दाखिला के नोटिफिकेशन और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद ये इक़दाम किया गया है जिनमें इन इदारों को कलअदम तंजीम से बराह रास्त या बिलवास्ता। इसमें एक चीज़ ज़हूर, ये जो खबर आप बता रहे हैं इसमें दो तरह की खबरें हैं। एक जो पहली खबर जो इस ऑर्डर के मुताबिक, उसके बाद इस पर वजाहत भी आपको बताएंगे, जमात इस्लामी या फलाह आम ट्रस्ट से मुंसलिक जो इदारे हैं, डिप्टी कमिश्नर्स या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, ये फहरिस्त आपके सामने 215 स्कूलों की ज़्यादातर कश्मीर में हैं, उनको नई इंतज़ामी कमेटियाँ तश्कील देने का हुक्म दिया गया। फिर इस पर ये पॉलिटिकल रिएक्शंस आए और ये शेमफुल इकदाम करार दिया गया सज्जाद गनी लोन की तरफ से। जैसे एक्स पर उनने पोस्ट किया तो काफ़ी ज़्यादा जो सियासतदान थे या एक्टिविस्ट थे वो इस पर बात करने लगे। और जैसे ही सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट राम निवास पासवान ने हुक्मनामा जारी किया तो उन्होंने हवाला पिछले ऑर्डर्स का दिया। और आप सब जानते हैं कि जमात इस्लामी उन 10 से 12 या 15 तंजीमों में शामिल हैं जिन पर बैन लगा, जिनको कलअदम करार दिया गया 5 साल के लिए। पहला फैसला 27 फरवरी 2019 को आया 5 साल के लिए कि जमात इस्लामी बैन कर दी गई। 5 साल तक एक्टिविटीज़ को मुसलसल देखा जाता रहा। फिर 2024 में 28 फरवरी को एक और फैसला हुआ कि ये जो 5 साल की पाबंदी थी ये मजीद 5 सालों के लिए बढ़ाई जाएगी। तो अब बड़ी बात ये थी क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा इंतज़ाम, स्कूलों का एक स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ी चेन इन स्कूल्स की चलती थी, जमात इस्लामी और फलाह आम ट्रस्ट के साथ मुंसलिक थे। तो इन स्कूलों का क्या होगा, 50,000 प्लस स्टूडेंट्स, उनके फ्यूचर का क्या होगा। जब कल ये ऑर्डर जारी हुए सवालात उठे कि सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है, सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया, ज़बरदस्ती ये फैसला लिया गया, आप मरकज़ की A टीम है, सज्जाद गनी लोन ने सवाल पूछे तो सकीना इंतू सामने आई और मुतद्दिद न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ बात की। एक वजाहती बयान भी उन्होंने जारी किया और उनके दफ्तर से जो बताया गया कि सरकार ने जो कश्मीर में फलाह आम ट्रस्ट स्कूलों के जो इंतज़ामी कमेटियाँ हैं उनको संभाला नहीं है। और इस खुसूसी बातचीत या इस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट के क़याम के बाद स्टूडेंट्स के साथ जो पेरेंट्स हैं उनके खर्चात के साथ उनसे रब्ता किया कि इन स्कूलों की जो मैनेजिंग कमेटियाँ उनकी मियाद ख़त्म हो गई है, वो एक्सपायर हो चुकी है, जिससे स्टूडेंट्स का करियर दाव पर लगा है। और 215 फलाह आम ट्रस्ट स्कूलों की इंतज़ामी कमेटियाँ, एक तो लाताल्लुकी का इजहार जो डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले करने की बात कही गई थी, फिर कहा गया कि करीबी स्कूलों या हायर सेकेंडरी स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तमाम लोग इन स्कूलों को तब तक देखेंगे अगले 3 महीने तक जब तक अथॉरिटीज़ किसी हतमी नतीजे पर मजीद किसी फैसले की तरफ नहीं जाती। और वालिदैन और असातिज़ा ने इस तशवीश के साथ रब्ता किया कि उनके बच्चों का करियर दाव पर लगा है। तकरीबन 221 स्कूलों की जो इंतज़ामी कमेटियाँ थी इनकी तस्दीक CID ने नहीं दी। सकीना इंतू के मुताबिक इन स्कूलों की मैनेजिंग कमेटियों की तस्दीक नेगेटिव थी, जैसा ज़हूर ने बताया, अच्छी रिपोर्ट्स नहीं थी और इसे ज़ेरे इल्तिवा रखा गया। 9वीं से 12वीं के इम्तिहानात के लिए उनके रजिस्ट्रेशन के वक्त स्टूडेंट्स का एक मसला पैदा हो गया, जिसके बाद सरकार ने इस तरह का फैसला लिया। वज़ीर तालीम के मुताबिक 51,363 तलबा जिन्होंने यहाँ दाखिला लिया, जिनका करियर दाव पर लगा था क्योंकि फलाह आम ट्रस्ट स्कूलों की मैनेजिंग कमेटी की मियाद ख़त्म हो चुकी थी, तो इसलिए अगले 3 माह के लिए कंट्रोल संभाला। लेकिन कंसर्न या जो करीबी हिस्से में हायर सेकेंडरी स्कूल्स के सरबराहान हैं उनको जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई हैं।
इस ऑर्डर के बाद ये स्टेटमेंट आया। सकीना इंतू को सुनिएगा। ये जो बदकिस्मती से जो ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये जो है FAT स्कूल्स उनको टेक ओवर किया है, लेकिन मैं इसको क्लियर करना चाहूँगी। हमारा जो प्रपोज़ल था वो ये था कि ये जो 215 स्कूल्स थे जिनकी आज से 8 साल 6 साल पहले CID वेरिफिकेशन नेगेटिव थी और इसलिए इन स्कूल्स को लावारिस छोड़ा गया है। बार बार बच्चे आते थे, लोग आते थे और ये बच्चे जब इनका बोर्ड एग्ज़ाम होता था उस टाइम इनको बहुत दिक्कत आ जाती थी। इनको कोई फॉर्म जो है वो भरने के लिए तैयार नहीं होता था और बोर्ड इनको लेने के लिए तैयार नहीं होता था। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर एक फ़ैसला किया था कि इनके लिए जो है नियरेस्ट प्रिंसिपल जो है वो फ़िलहाल लुक आफ्टर करेगा इन स्कूल्स का, जिन में 51,000 कुछ बच्चे जो हैं इन स्कूल्स के अंडर पढ़ रहे हैं। बच्चे भी वही रहेंगे, टीचर्स भी वही रहेंगे और स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। सिर्फ नियरेस्ट प्रिंसिपल इसको लुक आफ्टर करेगा। तब तक जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी बनी थी वो इस सरकार से पहले एक्सपायर हो चुकी थी वो मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन हमने सोचा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसकी CID वेरिफिकेशन आएगी तब तक नियरेस्ट प्रिंसिपल्स इन स्कूल्स को लुक आफ्टर करेंगे, वो देखेंगे तब तक, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है उसकी सेफ गार्ड के लिए ये कदम उठाया गया था। ये हमारा प्रपोजल था, लेकिन जब ऑर्डर आया, ऑर्डर में कुछ और डाला गया कि DCs मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और भी कुछ चीज़ें आई हैं जो हमारा प्रपोजल नहीं है। उसके बाद जब मैंने ऑर्डर देखा, मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी को अपना प्रपोजल अप्रूव्ड नोट भेजा है। मैंने कहा ये अप्रूव्ड नोट है, इस अप्रूव्ड के नोट के मुताबिक जो प्रिंसिपल्स को लुक आफ्टर करने के लिए कहा गया था और 3 महीने के बाद इस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए भी उस प्रपोजल में लिखा गया था। तब तक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती और मैनेजमेंट कमेटी वेरिफिकेशन के लिए जाती और फिर ये स्कूल्स जो हैं वापस उनके हाथ में दिए जाते। सिर्फ प्रिंसिपल्स तब तक लुक आफ्टर करते जो नियरेस्ट है, लेकिन ऑर्डर में जो DCs कुछ और चीज़ें मेंशन की गई लुक आफ्टर, वो हमारा टेक ओवर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एज मिनिस्टर मैं कहती हूँ सकीना ईतो का प्रपोजल नहीं है। मैंने जो अपना अप्रूव्ड प्रपोजल है वो मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन को भेजा है। मैंने कहा ऑर्डर इसके मुताबिक आना चाहिए, लेकिन ऑर्डर इसके मुताबिक नहीं आया हुआ है। इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो इसको इस वक्त बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, जिनके दौर में ये CID वेरिफिकेशन नेगेटिव आई थी, उन्होंने बात नहीं की, तब वो मिनिस्टर थे और उन्होंने कुछ आवाज़ नहीं उठाई और आज बेबुनियाद वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ड्रामा चढ़ा रहे हैं। और इतने बरसों में इन्होंने इन स्कूल्स के लिए, उन 51,000 बच्चों के लिए कोई बात नहीं की। मैं उनको शेम कहना चाहती हूँ जिन्होंने कहा है कि सरकार के लिए शेम है, ये उनके लिए शेम है जिनकी वजह से आज ये हालात हमें देखने पड़ रहे हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम, खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके में। ये रात से जब ऑर्डर्स आए और उसके बाद हालांकि आपका एक वजाहती बयान भी आया है, एक स्टेटमेंट जो जारी किया, जो थोड़ी देर पहले हमने गुलिस्तान न्यूज़ पे चलाया भी, जो आपकी तरफ से जो बात हमें समझ आई, आपने जो प्रपोजल तैयार किया था, ऑर्डर उस प्रपोजल के मुताबिक नहीं है। क्या ये एक तरह का क्योस और कन्फ्यूजन है और अब आज दिन में कोई मजीद डेवलपमेंट इस पर हम देखेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इन्हीं कि आपको जो बच्चे हैं 151,000 जो स्टूडेंट्स इन स्कूल में पढ़ते थे जी, उनके जिन लोगों ने ये किया है पिछले 10 साल से उन बच्चों के साथ उनको डिप्रेशन होता था, वो स्ट्रेस के शिकार हुए थे, ना उनका कोई फॉर्म पकड़ता था, ना उनके बारे में कोई सोचता था। जब CID ने ये नेगेटिव वेरिफिकेशन इन स्कूल्स को दी और इन स्कूल्स को ऑलमोस्ट लावारिस छोड़ा गया। जब बोर्ड के एग्जाम्स आते थे इनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। कई बच्चे आए, उन्होंने कहा ये हमने कहा था कि आप इनको ये करेंगे कि बोर्ड रजिस्ट्रेशन के टाइम में जो 10th 9th और 12th के बच्चे होते थे उनको फॉर्म भरने से लोग डरते थे, वो तक नहीं भरा जाता था उन बच्चों को।
लेकिन फिर मैंने कहा बच्चों का सवाल है, इनके सेफ गार्ड के लिए हमने कहा था कि जो नियरेस्ट कलेक्टर हेड है, इनकी मैनेजमेंट कमेटी जो थी, वो मैनेजमेंट कमेटी ऑलरेडी कई बरसों से एक्सपायर हो चुकी थी। लेकिन किसी ने आज तक, जो हमारे आज के पॉलिटिशियन हैं जो कर रहे हैं, इस पे ड्रामा बना रहे हैं, ये उन्हीं के दौर में था, वो मिनिस्टर थे, उन्हीं के दौर में इनको बंद किया गया, इनको सीआईडी वेरिफिकेशन नेगेटिव दी गई, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं की। और हमने ये कहा था कि अब इनको कलेक्टर हेड जो नियरेस्ट है वो इसको फिलहाल देखभाल करेगा, 3 महीने तक के ऑर्डर रिव्यू होगा फिर, और मैनेजमेंट कमेटी जब बनेगी, बच्चे यही होंगे, टीचर्स यही होंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है वो सब यही होगा, सिर्फ नियरेस्ट प्रिंसिपल जो होगा वो उसको थोड़ा सा लुक आफ्टर करेगा तब तक, जब तक 3 महीने तक इनकी मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, उसकी सीआईडी वेरिफिकेशन आएगी। फिर ये जिस तरह थे स्कूल वैसे रहेंगे, हमें उसमें कुछ नहीं था। यही था कि बच्चों के सेफ गार्ड के बारे में हमने थोड़ा सा ये उनके लिए सोचा था। लेकिन जो ऑर्डर आया है वो ऑर्डर हमारा प्रपोजल नहीं था, ना हमने वो प्रपोजल अप्रूव किया है। जो मेरा प्रपोजल है वो बिल्कुल यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। उसको गलत तरीके से निकाला गया, फिर उनको कहाँ से डायरेक्शन आई, क्या हुआ है उसमें, वो मैं नहीं जानती। लेकिन मेरी नियत नीति यही थी, अल्लाह गवाह है, कि ये बच्चे जो है 51,000 के करीब, और जब बोर्ड एग्जाम्स आते थे मुझे प्रेशर चढ़ता था, लोग आते थे उधर से, मेरा फॉर्म नहीं ले रहा है, उसका फॉर्म नहीं ले रहा है। मैंने कहा कम से कम ये प्रिंसिपल साहब जो है इनके फॉर्म साइन करेंगे, इनके साइन ही नहीं होते थे फॉर्म, और ये तो लावारिस छोड़े गए थे 51,000 बच्चे। तो ये किया था हमने, स्कूल हमने हैंड ओवर नहीं किए थे, वो हमारा है ही नहीं इशू हैंड ओवर करना या टेक ओवर करना। हमारा सिर्फ ये इशू था 51,000 बच्चों के सेफ गार्ड के लिए सोचा था हमने, यही किया था। लेकिन जो वहां से ऑर्डर निकाला गया वो टोटली डिफरेंट ऑर्डर है। तो मैम ये टोटल जो तादाद है 215, इतने ही स्कूल हैं या ज्यादा है? माजी में जो एक लिस्ट आई थी वो कहीं इससे ज्यादा बताई जा रही थी। 222 है स्कूल। जी अच्छा, आज जब ये ऑर्डर्स चूंकि जारी हुए हैं, अब जिस हिसाब से इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर्स का जिक्र हुआ है, तो इसको मतलब क्या समझें कि कॉम्पिटेंट टोटल गलत है? क्या काम है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स का? क्या काम है ये? क्या कोई आपको किसी को जेल डालना है? ये क्या मसला है? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स रोल ही नहीं है इसमें। इसमें नीचे जो गाड़ियों वहाँ पे है, और इस तरह के कई पहले भी हुए हैं जहाँ मैनेजमेंट कमेटी खत्म हुई, वहाँ स्कूल वालों ने खुद कहा कई जगह पे प्रिंसिपल्स को कि आप इसको टेक ओवर करिए जब तक मैनेजमेंट कमेटी बन। ये एक रूटीन मसला था, और ये ऑलरेडी रूल में है, इसमें ये नहीं है कोई नई चीज हमने नहीं की। इस तरीके गलत तरीके से ऑर्डर को निकाला गया। डिप्टी कमिश्नर्स का हमारा कहीं जिक्र नहीं था, और डिप्टी कमिश्नर्स का इसमें रोल ही नहीं है कोई। तो इसमें कोई दिन में कोई मुशावरत या किसी तरीके से कंसर्न लोगों के साथ कोई बात, चूंकि अब ज्यादा जिम्मेदारी आप पर आ गई है, इस कंफ्यूजन से बाहर निकालना है इस ऑर्डर के बाद, कैसे ये पॉसिबल होगा? नहीं, अब मैंने तो यही कहा है, जो प्रिंसिपल है, और ऑर्डर हमारा वही है, प्रिंसिपल जाके वही गए हैं, वही देख लेंगे वहां पे, वो चले, प्रिंसिपल जाएंगे, वो देखेंगे और वो अपना काम करेंगे, स्कूल चलेंगे जैसे चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सकीना इत्तू साहिबा, जम्मू कश्मीर की वज़ीर तालीम हमारे साथ फ़ोन लाइन पे थी, और पहले भी जो इनका स्टेटमेंट है वो भी आपने देखा, और ये उनके मुताबिक एक जानबूझकर ये इस तरह का कियोस और कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई। उनके मुताबिक जो उन्होंने ऑलरेडी प्रपोजल भेजा था, जो उनकी जानिब से तजवीज़ किया गया था, वो डिफरेंट था, लेकिन न जाने क्यों इस ऑर्डर को इस तरीके से, इस अंदाज में जारी करने की ज़रूरत पड़ी। डिप्टी कमिश्नर्स का इसमें कोई दखल नहीं है, कोई काम नहीं है।